नमस्कार भक्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी कार्तिक माह का महीना चल रहा है, इसमें तुलसी जी का क्या महत्व है, ये आज हम अपनी इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि देवी स्वरूपा है, जिनके बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। कार्तिक के पवित्र महीने में जब सारा ब्रह्मांड विष्णु भक्ति में लीन होता है, जब तुलसी माता का पूजन करने से घर में आती है लक्ष्मी और मिटते हैं जीवन के सारे दुख। आज हम सुनेंगे वृंदा देवी की पवित्र कथा, जिसमें अपने सतीत्व की भगवान विष्णु की को भी पत्थर बना दिया और माना जाएगा कि हर कार्तिक में तुलसी विवाह मनाया जाता है। तो आइए सुनिए जब माता दिव्य कथा, और जो आपके जीवन में भक्ति और सुख समृद्धि भर देगी। अब हम जानते हैं कथा। हिंदू धर्म में कार्तिक के माह वर्ष के समय सबसे पवित्र महीने में मनाया जाता है। यह महीना भक्ति, तपस्या और दान का प्रतीक है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आराधना के लिए यह माह अत्यंत शुभ होता है। कार्तिक माह की एक विशेष पहचान है तुलसी जी की पूजा। तुलसी को देवी तुलसी वृंदा है, हरि प्रिय कहा गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा, धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता। कार्तिक माह में तुलसी पूजन विवाह का विशेष महत्व माना जाता है। यह महीना तुलसी माता की भक्ति और भगवान विष्णु के साथ उनके दिव्य मिलन का साक्षी है। तुलसी माता का महत्व। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी स्वरूपा है। उन्हें विष्णु प्रिया कहा जाता है क्योंकि वे भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, तुलसी दल मूत्रण जलस्य तुलाकाय यत् कृतं न हित तनैव सर्व पापै प्रमुच्ये। अर्थात यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है, वह भगवान अनगिनत पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी के पत्ते एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो वातावरण को पवित्र करती है। तुलसी के निकट रहने से नकारात्मक ऊर्जा और पवित्र मन शांति होती है। तुलसी की उत्पत्ति की कथा। पुराणों के अनुसार बहुत समय पहले धरती पर दैत्यों का राज्य जालंधर हुआ था। जालंधर अत्यंत शक्तिशाली था क्योंकि वह स्वयं भगवान विष्णु के शक्ति से उत्पन्न हुआ था। उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्रता विष्णु भक्त थी। वृंदा अपने तप से सतीत्व इतना प्रबल था कि इस अपने पति की पवित्रता की रक्षा करती। जालंधर कोई देवता परास्त नहीं कर सकता था। देवता जालंधर से भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए, उनके राक्षस प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता करने के लिए दिव्य योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति समझकर उसका स्वागत किया, परंतु जब उन्होंने सत्य बोध हुआ कि वह स्वयं भगवान विष्णु है, तो वो क्रोधित हो उठी। उन्होंने बोली, हे विष्णु, आपने धर्म का अपमान किया है। आपने मेरे पतित्व धर्म का शक्ति को धोखा दिया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप इस पत्थर के रूप में धारण करेंगे। उनके श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए और वृंदा ने अपने पति जालंधर की मृत्यु का पश्चात किया। उसने पति के साथ सती हो गई। भगवान विष्णु ने पतिव्रत और भक्ति का प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, हे वृंदा, तुम आज मेरी प्रिय तुलसी के रूप में इस पृथ्वी पर पूजित होगी। जो मनुष्य तुम्हारा पूजन करेगा वह मेरे बिना नहीं रहेगा। जो सदैव तुम्हारे पूजन में प्रसन्न रहूंगा। इसी प्रकार वृंदा तो देवी तुलसी देवी के रूप में पूजी गई। तुलसी की कथा। शालिग्राम विवाह। जब भगवान विष्णु का वृंदा आशीर्वाद दिया तो उन्होंने वचन दिया कि उनका विवाह उनके ही रूप शालिग्राम के साथ किया जाएगा। यही घटना कार्तिक मास की देवउठानी एकादशी के बाद तुलसी विवाह के रूप में मनाई जाती है। यह कहानी के अनुसार कार्तिक मास एकादशी की भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा चातुर्मास के जागते हैं। इस दिन में से सभी शुभ कार्य पुनः शुरुआत होती है। इसीलिए अगले दिन यानी कार्तिक मास की द्वादशी को तुलसी विवाह होता है। इस दिन तुलसी के और शालिग्राम भगवान विष्णु की मूर्ति का विवाह विधि विधान से किया जाता है। तुलसी को दुल्हन
की तरह सजाया जाता है। उन्हें लाल चुनरी, चूड़ियाँ, बिंदी और सिंदूर अलंकृत किया जाता है। भगवान शालिग्राम में विष्णु मूर्ति को वर के स्वरूप में सजाया जाता है। फिर मंत्रों के साथ तुलसी शालिग्राम का विवाह किया जाता है। यह विवाह संसार में वैवाहिक जीवन और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि तुलसी विवाह करता है उसे संतान सुख, वैवाहिक सुख, आनंद, मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक माह में तुलसी जी का महत्व। विष्णु की पूजा का अभिन्न। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के विशेष पूजन किया जाता है। विष्णु पूजा से तुलसी जी का प्रयोग अनिवार्य तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। घर में सकारात्मकता। तुलसी के पौधे घर में रखना अत्यंत शुभ माना गया है। घर वातावरण शुद्ध करने के लिए नकारात्मक शक्ति को दूर रखता है। कार्तिक मास में तुलसी का दल अर्पण करने से मनुष्य को सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में कहा जाता है कि तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को अर्पित करना सहस्त्र यज्ञ के समान फलदायी है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने वाले व्यक्ति को सभी दरिद्रता नहीं घेरती। ये तुलसी पूजन मन में अशांति दूर होती है, भक्ति भावना बढ़ती है। स्नान पूजा विधि। प्रातः स्नान। तुलसी के पौधे को जल समर्पित करें। तुलसी के समीप दीपक जलाएं। विशेष कर शाम को दीपदान अत्यंत पुण्यदायी है। तुलसी को लाल चुनरी, रोली, चावल, फूल अर्पित करें। तुलसी मंत्र। तुलसी नित्यं पूज्यते यं दृष्टं पापनाशनं स्पष्टता पूतं कलत्रं स्यात् सर्व सौभाग्यवतिनी। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु कृष्ण के शालिग्राम को अर्पित करें। कार्तिक द्वादशी विवाह अवश्य करें। पूजन। तुलसी पूजन घर समृद्धि शांति आती है। विवाह में अड़चनें दूर होती हैं। बीमारियां से नकारात्मक शक्तियां घर में नष्ट हो जाती हैं। मोक्ष का मार्ग खुल जाता है क्योंकि विष्णु जी की प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुलसी जी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि श्रद्धा इसका उत्सव है। तुलसी माता हमें सिखाती हैं पवित्रता, समर्पण और निष्ठा से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास की तुलसी की नियमित पूजा करता है, उसे विवाह करता है, संपन्न होता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनती है। जहाँ तुलसी जी का वास होता है वहाँ स्वयं लक्ष्मी जी का वास होता है। बोलो तुलसा मैया की जय।